बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी है। चैप्टर नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंटीग्रेशन हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। इस चैप्टर के जो हमारे पास प्रीवियस 5 लेक्चर्स हैं वो डिफरेंशियल और बेसिक इंट्रोडक्शन के हवाले से थे। एक्चुअल जो हमारे पास इंटीग्रेशन है, जो एंटी प्रोसेस है डेरिवेटिव का, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स कुछ टर्म्स या जो समझ लें फार्मूलाज हैं बेसिक, जो मैं सारे इकट्ठे आप लोगों को नहीं बता रहा, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होगी मैं साथ वो प्रोसेस बताता जाऊंगा कि किस तरह से हमने ये एंटी प्रोसेस है डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करते हैं। बिल्कुल अगर हम बेसिक से ही ले लें, जब ये हमारे पास है ही एंटी प्रोसेस डेरिवेटिव का, तो मैं डेरिवेटिव के साथ ज़रा इनका जो रिलेशन है वो बता देता हूँ। सपोज देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, डेरिवेटिव हम ले रहे होते हैं किसी कांस्टेंट फंक्शन का, तो वो क्या आता है, 0 आता है। तो हमने क्या करना है, एंटी प्रोसेस करना है। सी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और अगर हम 0 का अब लें, समझ लें हमारे पास डेरिवेटिव इंटीग्रेट करें 0 को, तो डिफरेंशियल तो साथ आएगा ही आएगा। जिस रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया है वो डिफरेंशियल भी साथ होगा। तो अगर हम 0 को समझ लें, इंटीग्रेट करेंगे, तो फिर वो कांस्टेंट आ जाएगा, एंटी प्रोसेस। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एंटी प्रोसेस किया, 0 के इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट सी है। अगर आप वेरिएबल पे आ जाए, जरा इस बेसिक बातों को आप लोग देखिएगा। एक्स एक वेरिएबल है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, 1। मैं क्या कह रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, एंटी प्रोसेस है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो है डेरिवेटिव का। तो अब ये 1 है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारे पास, x आ जाएगा। इसको जरा मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। एक और बात है जो साथ में बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं सपोज x + 5 का डेरिवेटिव। तो क्या आएगा x + 5 का डेरिवेटिव, हमें पता है वो 1 आ जाएगा। x + 5 का डेरिवेटिव 1। अब जब हम 1 को इंटीग्रेट करें, किसको इंटीग्रेट करें, 1 को इंटीग्रेट करें, तो वो हमारे पास क्या आता है, x आता है। इस बात को आप लोगों ने समझना है स्टूडेंट्स। हम तो डेरिवेटिव ले रहे थे x + 5 का, जो कि 1 आया। अब हमने किया एंटी प्रोसेस, 1 की इंटीग्रेशन ली, तो तब हमारे पास क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो ये जो 5 जो कांस्टेंट इधर था वो कहाँ गायब हो गया, वो कहाँ चला गया। तो वो जो हम क्या करते होते हैं, जो हमारे पास c जो हम ऐड करते हैं, जिसकी रीजन है कि ये c हम ऐड क्यों करते हैं जब इंटीग्रेशन लेते हैं, तो ये वो वाला कांस्टेंट है, समझ लीजिए जो 5 है, जिसको हमने जब इंटीग्रेशन ली थी, जो सॉरी डेरिवेटिव लिया था, 0 बन गया था, तो हम इसलिए उसको भी साथ शो करते हैं। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल में कि हमारे पास देखिए ऐसा कांस्टेंट जिसका हम डेरिवेटिव लेते हैं वो 0 बन जाता है। जब हम एंटी प्रोसेस करेंगे तो उसकी जगह पर हम क्या कर देते हैं, वो कांस्टेंट c जो है ऐड करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कुछ मैं 1-2 और बता दूं। अगर एक्सपोनेंशियल की तरफ आए तो एक्सपोनेंशियल e⁻ हमारे पास x होता है, या ax अगर मैं ले लूं तो क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव ax होता है। तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करने हैं, तो क्या बनेगा, ax हमारे पास क्या करेंगे, dx वही होता है, जैसे डेरिवेटिव वही होता है। अब इसके ऊपर अगर मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा, तब देखिए ये मैं कांस्टेंट ही ले लेता हूं, इसको ले लेते हैं, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एंटी प्रोसेस है, उलट प्रोसेस में जाना है, तो क्या आना चाहिए हमारे पास, e⁻ax, और ये जो कांस्टेंट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड, और साथ हमारे पास अब c भी हम साथ साथ ऐड कर देंगे। नेक्स्ट अब देखिए इसी तरह का एक और बता दूं, क्या होता है, हम डेरिवेटिव में मैक्सिमम यूज कर रहे हैं a⁻x। इसको अगर हम डेरिवेटिव लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन भी है, तो इक्वल क्या बनता है, a⁻x एंड नेचुरल लॉग a। तो ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट करेंगे, सेम a⁻x, और क्या होगा, dx। इसकी अगर हम इंटीग्रेशन लेंगे, तब देखें स्टूडेंट्स क्या बनेगा, एज इट इज ही रहेगा, a⁻x
ए रेज टू पावर एक्स, लेकिन ये जो कांस्टेंट जैसे यहाँ ए मल्टीप्लाई था ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एंटी प्रोसेस होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक बात और बता दूँ, नेचुरल लॉग का बता देता हूँ। डेरिवेटिव हम लेते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो क्या बनता है, ये हमारे पास 1 ओवर एक्स, एंटी प्रोसेस करें 1 ओवर एक्स, इसको इंटीग्रेट करें तो ये फिर क्या आएगा हमारे पास, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। यहाँ तक है, बाकी भी इस तरह के काफ़ी सारे हमारे पास रिलेशन हैं, समझ लें फार्मूलाज हैं, तो क्वेश्चंस के साथ साथ चलेंगे। फर्स्ट 5 पार्ट्स इस वीडियो इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम सिंपलीफाई करते हैं, तो ये इनको आप लोग इस रिलेशन को अगर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो फिर इंशाल्लाह इंटीग्रेशन आप लोग के लिए मुश्किल नहीं होगी। चीज़ों को साथ साथ लेके चलें, अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर आप लोग इजीली इस तरह हमारे पास जो इंटीग्रेशन है स्टेप बाय स्टेप हम उसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव है, और ये जो हम ऑपरेटर अप्लाई करते हैं ये एक्चुअली अगर देखा जाए जो हमारे पास डेरिवेटिव को देख लें या इंटीग्रेशन को देख लें, ये लीनियर ऑपरेटर्स हैं, मीन सेपरेट हमारे पास हर टर्म के ऊपर हम इनको अप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को देखें जरा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। फर्स्ट पार्ट हमने इंटीग्रेट करना है, देखें जो लिखा हुआ है फंक्शन, ये इंटीग्रेट करना है हमने 3x² -2x और प्लस है हमारे पास 1। इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने से पहले, सॉल्व करने से पहले मैं ज़रा एक बात आप लोग को बता दूं कि हम किस तरह से ये जो ऑपरेटर है इंटीग्रेशन, ये फंक्शन के ऊपर जब भी हमारे पास अप्लाई होगा, f ऑफ x कोई फंक्शन है और साथ उसकी पावर भी मौजूद है और ये उसका डेरिवेटिव f ऑफ प्राइम x फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशियल ऑपरेटर, यहाँ पर एक कंडीशन है ये हमारे पास इक्वल होता है, एक एज अ होल फंक्शन है, जो भी उसकी पावर होगी फर्दर विदाउट पावर उसका डेरिवेटिव साथ अगर मौजूद है उस फंक्शन का, तब ये रिलेशन हमारे पास कैसे बनेगा, ये होता है हमारे पास f ऑफ x, इसकी पावर हमारे पास डेरिवेटिव में हम मैनेज करते थे, यहाँ पर ये पावर में 1 ऐड हो जाएगा और डेरिवेटिव में हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, प्लस c जो हमारे पास कांस्टेंट होता है जिसका डेरिवेटिव 0 हो गया था, हम साथ c को भी अब ऐड करेंगे। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स एक बात का ख्याल रखना है, ये फार्मूला, ये रिलेशन हमारे पास जब n नॉट इक्वल टू -1 मीन्स फंक्शन की पावर -1 के इक्वल ना हो, बाकी सब के लिए हम इसको इजीली हर जगह पर यूज़ कर सकते हैं। अब ज़रा देख लें क्या बनेगा, ये चूंकि लीनियर ऑपरेटर है तो मैं फर्दन इनके साथ सबके साथ अप्लाई कर देता हूँ। ये माइनस कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं, x पे अप्लाई कर दिया इंटीग्रेशन और ये हमारे पास 1 और ये साथ इनका डिफरेंशियल भी, तो 3 हो जाएगा हमारे पास। वेरिएबल है हमारे पास x, डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है, तो 2 रेज टू पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, ये जो हमारे पास रिलेशन गिवन है, पावर में 1 ऐड करेंगे फिर उसको डिवाइड भी कर देंगे, माइनस ये 2 मल्टीप्लाइड बाई x और यहाँ पर इसकी पावर 1, तो 1 + 1 ओवर ये 1 + 1 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 का मैंने अभी भी बताया कि हमारे पास क्या एंटी प्रोसेस है, तो जो वेरिएबल हमारे पास x आ रहा है वो आ जाएगा c बन जाएगा। यहाँ पर हम 1 को अगर थोड़ा और तरह से भी आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 1 को हम x की पावर 0 लिख लें जो वेरिएबल है, तो फिर 0 + 1 ओवर 0 + 1 तो x ओवर 1 बनेगा, तो इसको हम सिंपली x भी लिख सकते हैं। जस्ट इसको आप लोग स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई कर दें, 3x³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस ये 2x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस x एंड प्लस c, ये कैंसिल इससे और ये भी कैंसिल, देन x³ माइनस x² प्लस x प्लस c, जो कि हमारे पास इस गिवन फंक्शन की रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन है, एंटी प्रोसेस है, हमने इंटीग्रेट किया, ये फंक्शन आया, रिजल्ट आ गया। अगर हम इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लें तो वो हमारे पास फंक्शन आएगा, मींस वो एंटी प्रोसेस वाली बात जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनवर्स नहीं एंटी प्रोसेस है डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन। नेक्स्ट अब देख लें जरा सेकंड पार्ट को, मैं चेक करा देता हूँ फर्दन ये जो है 1 बाई 1 सारे पार्ट्स हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, अगर सेकंड पार्ट को देख लें
तो सेकंड पार्ट हमारे पास है इसका एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट। इंटीग्रेट करना है हमने एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट, ये dx हो जाएगा हमारे पास, ये गिवन है हमारे पास क्वेश्चन। तो अप्लाई करें ज़रा, एक्स स्क्वायर रूट को हम 1/2, लीनियर ऑपरेटर है तो सबके साथ इंडिविजुअली हम इसको कर लेंगे। ये स्टेप्स अगर कम करना चाहें तो हम ये स्क्वायर रूट को अगर इस तरह भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब फॉर्म आप लोग के सामने मौजूद है, तो क्या लिखेंगे हम, एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, पावर में 1 को ऐड भी करेंगे और ये इसकी पावर है n की जगह, ये फिर इसको एज इट इज डिवाइड भी, और प्लस c हमारे पास कांस्टेंट जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, c हम लिखेंगे। तो x रेज टू पावर 2 अगर एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 3/2, ये भी हमारे पास 3/2 माइनस 1/2 प्लस 1, तो प्लस 1/2, और ये भी हमारे पास प्लस 1/2 प्लस c, ये हो जाएगा 3/2, देन रेसिप्रोकल 2/3, x रेज टू पावर 3/2, इसे भी ये हमारे पास 2 बन जाएगा, और x का स्क्वायर रूट प्लस c, जो कि इस क्वेश्चन की रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन है, सॉल्यूशन है। मेथड को स्टूडेंट्स आप लोग फॉलो करेंगे, टेक्निक्स देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, इसकी आप लोग अंडरस्टैंड करें, साथ साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह इंटीग्रेशन आप लोग के लिए इशू नहीं रहेगा। नेक्स्ट आप देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट, बिल्कुल स्टार्ट है। तो इंटीग्रेशन के जो इसमें अप्लाई हो रहे हैं रूल्स, तो मैं 1 बाई 1 चेक करा देता हूँ। थर्ड पार्ट में देखें जो हमारे पास है गिवन फंक्शन है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है, वो है x इंटू एक्स स्क्वेयर रूट प्लस 1, x इंटू एक्स स्क्वेयर रूट प्लस 1 dx। अच्छा स्टूडेंट्स आप लोग हम नेक्स्ट चल के देखेंगे, अभी बिल्कुल इनिशियल है। इंटीग्रेशन के अंदर जैसे डेरिवेटिव में हम प्रोडक्ट रूल या क्वोशंट रूल अप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा कुछ सीन नहीं है, कोई प्रोडक्ट रूल क्वोशंट रूल इसके अंदर अप्लाई नहीं होता। हम सिंप्लीफाई करेंगे, ज़रा देखिए, इसकी पावर 1 जब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ तो ये 1 प्लस ये 1/2, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ये पावर 1/2 एंड 1 ऐड हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं। चूंकि मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ये लीनियर ऑपरेटर है तो हम इंडिविजुअली इनको इस तरह से भी अप्लाई करके लिख सकते हैं। ये 2 एलसीएम तो 3/2 फॉर्म लिखी हुई है एज इट इज, हम उसको यूज कर देंगे। x रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1 प्लस x रेज टू पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 और प्लस हमारे पास ये c, इसको देख लें x रेज टू पावर 2 एलसीएम लेंगे तो ये 5/2 डिवाइडेड बाई ये भी 5/2, ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। तो रिजल्ट देख लें 5/2 है, ऊपर लेंगे रेसिप्रोकल 2/5, x रेज टू पावर 5/2 प्लस ये x स्क्वेयर बाय 2 एज इट इज प्लस c, जो कि हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, आंसर है। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ को ज़रा देखते हैं, चले मैं फोर्थ पार्ट ही चेक करा दूं पहले। फोर्थ पार्ट में देखें जो आप लोग के पास एक फॉर्म है, ज़रा उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें आप लोग, थोड़ा सा डिफरेंट है और इस तरह से इंटीग्रेशन की टेक्निक्स जो है साथ साथ आप लोग को पता भी चलता जाएगा कि हमने किस तरह से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज और उसमें भी ये फोर्थ पार्ट। इंटीग्रेट करना है हमने 2x प्लस 3 और एज आ होल हमारे पास 1/2 इसकी पावर है, साथ उसका ये डिफरेंशियल ऑपरेटर भी हम डिफरेंशियल ऑफ x भी लिख लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है स्टूडेंट्स, मैं देखें बता रहा था कि जब भी हमारे पास इस तरह आ जाए कि फंक्शन है होल पावर है बट उसका डेरिवेटिव भी साथ मस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर देख लें आप लोग के सामने है एज अ होल तो आया हुआ है, अब 2x प्लस 3 का जो डेरिवेटिव आएगा तो वो तो हमारे पास आता है 2 आएगा, वो साथ मौजूद नहीं है, तो फिर हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे ज़रा देख लें। हम ऐसे कर सकते हैं कि लेट कर लें, अगर ये f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3,
तो एफ ऑफ प्राइम एक्स मीन्स इसका डिफरेंशियल क्या बनेगा, ये 2x हमारे पास 1 हो जाएगा प्लस ये कांस्टेंट 0, देन एफ ऑफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2। मीन्स अब इस फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो क्या आता है 2 आता है, जो कि उसके साथ मौजूद नहीं है। तो उसके लिए हम देखें क्या करेंगे, इंटीग्रेट 2x प्लस 3 और इसकी पावर ये 1/2 और फर्दर जो डेरिवेटिव इसका साथ नहीं है वो 2 आता है, तो 2 यहाँ पर और ये डिफरेंशियल। अब 2 हम खुद से लगाएंगे तो ऐसे तो हम लिख नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा देंगे। सेम अब दोबारा वही रिलेशन बनेगा। तो अब ये हो गया हमारे पास 1/2। अब क्या करना है, हम ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं n+1। फंक्शन हमारे पास है ये 2x प्लस 3, इसकी पावर ये 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 और प्लस हमारे पास c। तो इसको देखें, ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 2x प्लस 3 और इसकी पावर हमारे पास ऐड करेंगे 2 एलसीएम, तो 3/2 डिवाइडेड बाई ये हमारे पास इसको भी लिख सकते हैं 3/2 प्लस c। देन देखिए ये 1/2, ये 3/2 को जब ऊपर लेंगे तो 2/3 और ये 2x प्लस 3 इसकी पावर 3/2 प्लस c। 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। देन ये क्या बचेगा हमारे पास 1/3 2x प्लस 3 और इसकी पावर 3/2 प्लस c, जो कि हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट था कि हमारे पास जब एज अ होल फंक्शन मौजूद है पावर, पहले तो हम x ले रहे थे, डेरिवेटिव साथ मौजूद होता था, यहाँ पर डेरिवेटिव मौजूद नहीं था तो हम उसके साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट भी एज इट इज़ देख लें ज़रा इसका 5th पार्ट। टेक्निक्स को ज़रा फॉलो करें, आप लोग मेथड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और इंशाल्लाह ये इंटीग्रेशन आप लोग के लिए इतना बड़ा इशू नहीं रहेगी। 5th पार्ट इंटीग्रेट करना है हमने x² प्लस 1 एज अ होल, इसका स्क्वायर dx है। हम स्टूडेंट देख लें, स्क्वायर अगर इसका एक्सपेंड कर दें तो क्या बनेगा a² प्लस ये b² प्लस 2 इंटू a एंड b, जो फॉर्म हमारे पास बनती है बेसिक वो मैंने लिख ली। तो इसको देखें अब क्या बनेगा, ये x इससे कैंसल आउट, सेपरेट इंडिविजुअली अप्लाई कर देते हैं, 1 का स्क्वायर वही 1 और प्लस ये 2 कांस्टेंट है बाहर निकाला और इसकी पावर हमारे पास 1/2 dx। x का डेरिवेटिव जो बनता है हमारे पास वो 1 है, साथ मौजूद है, लिखा नहीं जा रहा, तो ये इसकी पावर 1 है तो 1 + 1 ओवर 1 + 1 प्लस ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, x की पावर 0 समझ लें, या फिर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो वेरिएबल x का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं 1 आता है, तो चूंकि एंटी प्रोसेस है तो 1 की फिर इंटीग्रेशन x हो जाएगी। प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा ये 2, ये मल्टीप्लाइड बाय पावर इसमें भी अप्लाई करें तो 1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस हमारे पास ये c की रीज़न मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये कांस्टेंट हम किस लिए यहाँ पर ऐड करते हैं, ये x हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय ये जो 3/2 होगा 2/3 बन जाएगा जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, और साथ ही x की पावर 3/2 प्लस c। तो हम इसको अब देख लें कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लें, x² प्लस x प्लस ये फिर हमारे पास हो जाएगा 4/3 x, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी पावर 3/2 प्लस c, जो कि इस क्वेश्चन का, इस पॉइंट का रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। मैं उम्मीद करता हूँ इंटीग्रेशन के हवाले से मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।